हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल उसमें कन्वर्ट करना सीखा, मतलब डेसिमल टू अदर। अब हम क्या करेंगे? अदर बेस टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब हम लोग बाइनरी टू डेसिमल जाएंगे, ऑक्टल टू डेसिमल जाएंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाएंगे। तो चलिए इस चीज़ को हम लिख देते हैं 2 नंबर। अभी हम लोग क्या सीखना है? अब हम लोग को सीखना है बाइनरी टू डेसिमल। चलिए बाइनरी टू डेसिमल में सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल इसको ए कर देते हैं। बाइनरी टू डेसिमल में सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जांपल को उठाते हैं, फिर उसी को आधार बना के सीखते हैं। जैसे कि 1 1 0 1 1, ये कोई बाइनरी नंबर है। इससे आपको क्या निकालना है? डेसिमल। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल निकालना है तो सबसे पहले आपको रैंकिंग करने आना चाहिए। रैंकिंग करने का मतलब क्या है कि जो भी ये नंबर है, जो भी बाइनरी में नंबर दिया है, उसका रैंकिंग कहाँ से कीजिएगा? हमेशा राइट साइड से, राइट टू लेफ्ट चलिएगा। 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 इस तरह से 0 से शुरू कीजिएगा। अब करना क्या है, एक बस बाइनरी समझ जाइए, बाइनरी टू डेसिमल समझ जाइए, फिर आप खुद ऑक्टल टू डेसिमल निकाल लीजिएगा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल खुद निकाल लीजिएगा। देखिए करना क्या है, सिंबल, ये सिंबल क्या है? ये सिंबल क्या है? 1। तो आपको सिंबल लिख देना है, इनटू में बेस लिखना है और बेस पर पावर चढ़ा देना है। मैंने क्या किया? मैंने लिखा सिंबल, ये रहा, ये वाला सिंबल मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर आपको क्या लिखना है? बेस, बाइनरी का जो बेस है वो लिख देना है और इस पे ये पावर चढ़ गया। अब यही प्रोसेस आगे दोहराइए, प्लस सिंबल बीच में लगाना है। अब इसको इस सिंबल के लिए काम कीजिए, 0 को यूज कीजिए, 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है 2 और पावर 0 के ऊपर 2 है तो यहाँ पे 2 चढ़ जाएगा। फिर प्लस, फिर अब ये सिंबल को लिखिए, यहाँ पे 1 है, इंटू 2 और 2 के पावर हो जाएगा 1, क्योंकि इस 1 के ऊपर पावर 1 है। फिर प्लस, फिर सिंबल 1 लिखिए, ये वाला सिंबल लिख लीजिए, फिर इंटू 2 और 2 के पावर 0। 0 क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है? 0 है। ठीक है, अब चलिए, अब इसी को तो कैलकुलेट कर लेना है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका निकल जाएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 8। तो इसको हम पहले खूब विस्तार से लिखते हैं। फिर प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1, 2 ही आएगा, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। देखिए किसी भी नंबर का जब पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। अब आपको क्या करना है? अब इसी को सोल्व कर लीजिए। तो 8 और ये 4 तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनली 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ आएगा नहीं। 8 यहाँ से आ जाएगा 2, तो 8 2 10 और यहाँ से आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा? 11। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? 11। तो आप बोल सकते हैं ये क्या आ गया? 11। तो 11 डेसिमल आपको आंसर के तौर पे मिल गया। तो कैसे हमने आंसर तक पहुंचा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बस ध्यान दीजिए। करना क्या है आपको? सबसे पहले रैंकिंग करना है, ठीक है, रैंकिंग कर लेना है। जब रैंकिंग कर लीजिएगा तो अब आपको इधर से अब उठाइए या इधर से उठाइए, कहीं से उठाइएगा बात बराबर, सिंबल लिख दीजिए, ठीक है। सिंबल लिख देने के बाद, एक सेकेंड एक सेकेंड, सिंबल लिख देने के बाद फिर बेस लिख दीजिए, बेस पर पावर दे दीजिए, ठीक है। फिर सिंबल लिख दीजिए, फिर बेस दे दीजिए, बेस पर पावर दे दीजिए, सिंबल लिख दीजिए, बेस लिख दीजिए, बेस पर पावर लिख दीजिए, सिंबल फिर बेस फिर उसके ऊपर पावर। अब ये इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, हो गया आपका आंसर। अब यही काम आपको ऑक्टल टू डेसिमल में करना है, यही काम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। हाँ एक बात है, दशमलव वाला अगर आ जाए तो क्या करना होगा, तो चलिए लगे हाथ तो वो भी सीख लेते हैं।
अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड अगर हम बनाएं, जैसे कि 1 0 1 1, ये बाइनरी में नॉर्मल वैल्यू हो गया, लेकिन ये हो गया दशमलव वाला, मतलब कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी अगर हम ऐड कर दें तो देखिए इस तरह से हम इसमें कुछ ऐड कर दिए। ये रहा आपका बाइनरी नंबर। अब इससे आपको निकालना है डेसिमल। हाँ, तब ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो गई। तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे जो भी इंटीजर वाला पार्ट है ये आपको अलग निकाल लेना है और ये आपको अलग निकाल लेना है, एक साथ भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, तो ये वाला पार्ट आपको बस निकालना है। तो चलिए इसके लिए हम लिख देते हैं, एक साथ भी निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, पहले रैंकिंग करना शुरू कीजिए। तो रैंकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पेन का कलर बदल देते हैं। ये 0 1 2 3, तो इधर तो पॉजिटिव में जा रहा है, इधर नेगेटिव में जाएगा, -1, इधर जाएगा -2, -3, -4, -5। देखिए लास्ट में क्या आ गया, -5। और आपको पता है कि अगर पावर में नेगेटिव जाता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए उसको भी लिख देते हैं। तो ये वाला पार्ट हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम पॉइंट से इधर वाला पार्ट लिखते हैं, मतलब ये वाला पार्ट लिखते हैं। तो कैसे इसको लिखना है, तो इसको आपको लिखना होगा, सिंबल उतार दीजिए इनटू 2 के पावर -1, फिर आपको प्लस सिंबल लगाना है, फिर आपको यहाँ 0 सिंबल, फिर 2 के पावर -2, फिर प्लस, फिर 0, 2 के पावर -3, फिर प्लस, फिर 0, 2 के पावर -4, फिर प्लस ये सिंबल 2 के पावर -5। तो देखिए यहाँ तो आप बच गए, 0 है तो यहाँ तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना होगा। तो इसको क्या कैसे लिखना होगा, 1/2, जो पावर में माइनस है तो वो आ जाता है नीचे, ठीक है, वो आ जाता है नीचे। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है, +0 +0 +0, ये सब तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 के पावर 5, 1/2 के पावर 5। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 2 के पावर को हम डायरेक्ट ले देते हैं 32, इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ले देते हैं 32। हाँ, अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 17/32। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तब ये पॉइंट में निकल के आएगा, तो वो पॉइंट में क्या निकल गएगा, 0.53। इधर तो अब एडजस्ट नहीं होगा, इसको हम नीचे लिख देते हैं, क्या निकल के आ जाएगा, 0.53125, इतना निकल के आया। और आपका इंटीजर पार्ट का ऑलरेडी इतना निकल के आया, दोनों को जोड़ दीजिए, 11.53125, इतना आपका आंसर आ गया। तो कैसे निकाले हम लोग, फिर से इसको थोड़ा सा एक बार डिवाइड कर देते हैं। इंटीजर पार्ट का अलग निकाल लिए यहाँ पे, फ्लोट पार्ट का यहाँ अलग निकाल लिए, ठीक है। आप चाहते तो ये सब दोनों इसको, मतलब कि थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूँ, आप चाहते तो ये जो पूरा आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक इसके बगल से प्लस सिंबल लगा के ये पूरे को आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसका अलग निकाल लीजिए और इसका अलग निकाल लीजिए और फिर जोड़ दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यही प्रोसेस आगे इस्तेमाल होगा जब आप ऑक्टल टू डेसिमल निकालेंगे। तो चलिए वहां चलते हैं। बी नंबर में अब हमको क्या सीखना है, ऑक्टल टू डेसिमल। देखिए अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसका शॉर्टकट दीजिए, ठीक है। हाँ, शॉर्टकट बेशक होता है, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट आपको ये जो इतना जो कैलकुलेट करना है ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना समय आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। आपका टाइम बचेगा, जीके वगैरह बनाइएगा तो वहाँ से कुछ टाइम बच ही जाएगा। तो इतना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और इतना हार्ड भी नहीं आता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। अब इसको इसको याद कर, अगर इसका शॉर्टकट
आपको अगर बताएं तो आपको वहाँ पे भी याद करना होगा, एक तरह से टेबल के तौर पे याद करना होगा। जो भी इसका रैंकिंग है सबका पोजीशन, तो जो भी पोजीशन है 1, 2, फिर 4, 8, 16, फिर 32, 64, अब इस तरह से आगे बढ़ते चले जाइए। ये याद रहेगा आपको, तभी जाके शॉर्टकट आप अप्लाई कर पाइएगा। तो अभी उतना चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको बेसिक तरीका पता है तो तोड़ मरोड़ के आंसर निकाल दीजिएगा। चलिए, ऑक्टल टू डेसिमल पे आता है। ऑक्टल टू डेसिमल पे आने के लिए हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लिख देते हैं एक एग्जाम्पल, 427, ये हो गया आपका ऑक्टल में, ठीक है। और यहां से अब आपको निकालना है डेसिमल। तो कैसे करना है? रैंकिंग जैसे वहां पे किए 0, 1, 2। अब रैंकिंग के लिए तो पहले सिंबल लिखिए, पहला सिंबल है 4, और फिर यहाँ पे बेस लिखिए और फिर पावर लिख दीजिए, हो गया। यही आगे इसी को अपनाना है। फिर सिंबल गुना बेस पावर प्लस, फिर सिंबल, सिंबल आखिरी वाला सिंबल तो यही है, गुना बेस फिर पावर। अब बस इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब 8 का पावर 0 है तो यहाँ पे भी 1 ही निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया आपका 4 इंटू 8×8 = 64 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 1। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट आंसर ले देते हैं, 279। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। हाँ, इसमें भी अगर दशमलव वाला आ जाए तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। 427.235, ये रहा आपका ऑक्टल। अब इससे आपको निकालना है डेसिमल। तो ठीक उसी तरह से ये आपका हो गया इंटीजर पार्ट, ये हो गया फ्लोट पार्ट। इंटीजर पार्ट का हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया है, अब फ्लोट पार्ट का आपको निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें भी आपको रैंकिंग करना होगा, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस लगाइए और फिर सिंबल लिखिए 2 इंटू 8 के पावर -1 प्लस सिंबल लिखिए 3 इंटू 2 के पावर, सॉरी 2 नहीं, 8 के पावर -2, फिर प्लस सिंबल लिखिए 5 इंटू 8 के पावर -3। अब ये लंबा सा इक्वेशन को कैलकुलेट कर लीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं। अब इतना अगर आप कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा कुछ ये, 279.306640, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं हेक्साडेसिमल पे। तो ठीक इसी तरीके से हेक्साडेसिमल, सी नंबर में क्या देखना है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आपको निकालना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, E28, ये E है, B, ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर। आपको क्या निकालना है, डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल इसमें भी रैंकिंग करना होगा, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3। तो एकदम उसी तरह से लिखिए, यहाँ पे लिखिए ई सिंबल इनटू, ये हो गया बेस, बेस के ऊपर पावर, फिर प्लस सिंबल इनटू बेस, बेस के ऊपर पावर, प्लस सिंबल इनटू बेस, बेस के ऊपर पावर, प्लस सिंबल इनटू बेस, बेस के ऊपर पावर। हाँ, अब बदल लीजिए, ई को बदल लीजिए, ई का होता है 14, फिर 2 तो ऐसा ही चला जाएगा, फिर ये हो गया 8, 16। बी का क्या होता है, 11, ठीक है। 11 इंटू
16। इसको तो लास्ट में ये 1 हो जाएगा, तो इसको 1 ही ले देते हैं। चलिए, अब इसी इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, आंसर ही लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 57995। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे निकाला गया, एकदम जैसे जैसे आप बाइनरी टू डेसिमल निकाल लिए, अगर खुद से निकाल लिए तो आप ऑक्टल टू डेसिमल भी निकाल लीजिएगा और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल भी आप निकाल लीजिएगा। अगर इसमें दशमलव वाला आ जाए तो चलिए वो भी एक करके देख लेते हैं। तो दशमलव वाला आ जाए तो ठीक इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं 0.7c। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट में जो वैल्यू दिया है उसको कैलकुलेट करना होगा तो आप अलग से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो उसमें भी ही आप जोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका रैंकिंग कीजिएगा ना, तो -1 -2 ऐसे करना होगा। तो माइनस, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, यहीं पे हम बढ़ा देते हैं +7, मतलब ये सिंबल इंटू बेस -1 प्लस सी, ये हो गया सिंबल इंटू बेस -2। अब ये भी आगे यहाँ पे तोड़ के लिख लीजिए और फिर सबको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम डायरेक्ट आंसर आपको लिख देते हैं और बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। थोड़ा सा समय मेरा और आपका बच जाएगा। मेन आपको समझने से मतलब है, इतना बड़ा बड़ा वैल्यू भी आपको नहीं देगा। 4 8 4 3 7 5। चलिए ये हो गया आपका आंसर। चलिए, तो हम लोगों ने क्या सीखा, अदर बेस टू डेसिमल। हाँ, अब तीसरा ये कंडीशन हो सकता है अदर बेस टू अदर बेस, ये आसान भी होता है। मेरे कहने का मतलब है तीसरा कंडीशन अदर बेस टू अदर बेस का मतलब है कि बाइनरी दे दे और बोले कि ऑक्टल निकालो, ऑक्टल दे दे और बोले कि बाइनरी निकालो, ऑक्टल दे दे और बोले कि हेक्साडेसिमल निकालो, हेक्साडेसिमल दे दे और बोले कि बाइनरी निकालो। और ये आसान है, हम लोगों ने जो पढ़ा ना ऊपर में वो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ये सब बहुत आसान है। कैसे आसान है, चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आपके लिए आए तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है वो सीखिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 इतने का बाइनरी वैल्यू पहले लिख लीजिएगा। तो ये अगर 7 तक चलते हैं तो ऑक्टल टू बाइनरी में हेल्प कर जाएगा, लेकिन हेक्साडेसिमल वाला फिर घबराएगा। तो इसको और एक्सपेंड करके आप ले जाइए 16 तक, मतलब कि हम आगे ले चलते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक दूसरे में घुसे नहीं है। हाँ, अब इसका बाइनरी, अब बोलिएगा कि सर इसका बाइनरी निकालने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए ट्रिक है, ट्रिक मैं देता हूँ, उसी ट्रिक को आप अपनाइएगा। ठीक है, इसका बाइनरी लिखने में तो ये चार चार डिजिट में जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको लिखना है, आपको 4 डिजिट में जाएगा तो पहले 0, इस तरह से काम करना है, 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेट चलना है। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेट चलना है। ठीक है, हो गया। तो पहला अल्टरनेट चलना है, अब दूसरा वाला आइएगा ना तो इसमें दो दो का अल्टरनेट चलना है। ठीक है, दो दो का अल्टरनेट चलना है, दो दो का अल्टरनेट चलना है। और जब तीसरा वाला जो आपका आएगा डिजिट, उसमें चार चार का अल्टरनेट चलना है, चार चार का अल्टरनेट चलना है। ठीक है, चलिए अब चौथा वाला जो आएगा, ठीक है, चौथा वाला मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, मैं दूसरे कलर से चौथा वाला लिखता हूँ। चौथा वाला में 8 8 का अल्टरनेट चलिएगा।
हाँ, 8 8 का अल्टरनेट चलना है, हो गया। तो हमने कितना झट से क्या किया, 0 to 15 तक का बाइनरी लिख दिया। अब ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा वहाँ पे। अब बगल में देखिए हम कैसे करते हैं धड़ाधड़ कन्वर्जन। चलिए, तो क्वेश्चन उठाते हैं, फिर चलते हैं। तो क्वेश्चन उठाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल एक करके देखते हैं। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल। तो क्या करना है, दशमलव वाला हो या बिना दशमलव, मतलब पॉइंट में हो या पॉइंट में नहीं हो, सब पे काम करेगा ये। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट वाला ही लेते हैं। क्या करते हैं, एक पॉइंट वाला ही लेते हैं। तो थोड़ा सा लंबा है, 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, पहले बिना पॉइंट का समझ लीजिए। चलिए, अगर इस तरह का बाइनरी आ जाए और बोले ऑक्टल में कन्वर्ट करो, तो जब ऑक्टल बोले ना, तो आप राइट साइड से 3 3 का पेयर लगाइएगा। कितना, 3 3 का पेयर। लास्ट में तो एगो बच गया, तो इसको भी 3 का पेयर लगाने के लिए 2 जीरो डाल दीजिए। 3 3 का पेयर बैठ गया ना। चलिए, अब आपको 7 तक से ही मतलब है, ऑक्टल में आपको कहाँ 7 तक से ही मतलब है। इसी के लिए आपको यहाँ तक 3 पेयर पे ही ध्यान दे रहा है। चौथा वाला जो ब्लू से दिख रहा है, चौथा वाला डिजिट, उस पर ध्यान नहीं देना है बस। ठीक है, अब चलिए, अब इसी के बराबर का वैल्यू लिख दीजिए। तो अब आ जाइए 0 1 1, देखिए 0 1 1 कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 3। और अब 1 1 1 है, तो इसका मतलब हो गया 7। 1 1 0 है, तो 1 1 0 कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 6। और 0 0 1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब हो गया 1। तो यही हो गया आपका आंसर। आंसर हो गया 1673। ये हो गया ऑक्टल। तो देख रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल कितना जल्दी निकल गया। थोड़ा सा भी मतलब ना होता है कि थोड़ा भी दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। थोड़ा, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक डिजिट मैंने लास्ट में, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर लास्ट में यहाँ पे जो भी हम जहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं वहाँ से यहाँ पे था 0 0 1। ठीक है, तो अगर 0 0 1 है तो वहाँ पे 1 होगा। क्या जाता है, यहाँ पे 1 होगा। चलिए, यहाँ पे 1 होगा। हाँ, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1। हालांकि जो भी मैंने नंबर लिया था उसके लिए तो सही आंसर आ ही गया था, लेकिन चलिए इसको और भी सही कर दिए। तो इस तरह से आप एकदम फटाक से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालें फटाक से, ये वाला टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये वाला टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मान लीजिए कि पॉइंट में ही कुछ दे दिया है, तो दे दे पॉइंट में। चलिए, पॉइंट में भी लिख देते हैं। अगर इस तरह से बगल में पॉइंट लगा के अगर इस तरह से कुछ आपको दे दे, ठीक है, कुछ आपके लिए इस तरह से दे दे 1 0 0 0 0 0 1, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा चला गया। ठीक है, 0 1, कुछ इस तरह से आपके लिए दे दे, तो ये भी आसान है। उसी तरह से कीजिए, इसका भी पेयरिंग कर लीजिए। हो गया। अब जो पेयरिंग कर लिए तो उसको लिख लीजिए। अब इसका जो पेयर नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, तो ठीक है, 1 है ना, इसको 1 ही रहने दीजिए। अब इसके लिए हम लिख देते हैं थोड़ा सा इसको हटा के। चलिए, यहाँ पे हम हटा दिए। यहाँ पे अब डाल दीजिए पॉइंट। अब यहाँ पे 0 1 1, 0 1 1 का वैल्यू देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है 0 1 1, तो 3 आ गया, तो 3 लिख दीजिए। और यहाँ तो पूरा 0 0 ही है, तो यहाँ पे 0 आ गया। और ये 1 का वैल्यू 1 ही आएगा, 1 का वैल्यू 1। तो चलिए, ये आप दशमलव वाला भी निकालना सीख गया। तो देख रहे हैं कितना आसान है ये बहुत आसान है। अगर आपको इसी तरह से अगर आपको बोल दे कि हेक्साडेसिमल, सॉरी, ऑक्टल में ही आते हैं, अब बोल दे ऑक्टल से आपको निकालना है बाइनरी, तो रिवर्स में चले जाइएगा। क्वेश्चन ही आपको दे दे ये, क्वेश्चन ही आपको दे दे ये, और ये क्वेश्चन देखे और बोले कि भाई मेरा बाइनरी नंबर इसका निकाल दो, तो कोई बात नहीं, हर डिजिट के लिए 3 डिजिट का बाइनरी नंबर लिख दीजिए। हर डिजिट के लिए 3 डिजिट का बाइनरी नंबर लिख दीजिए, काम हो गया। ठीक है, तो 3 डिजिट का बाइनरी नंबर लिख दीजिए। तो ठीक यही चीज लीजिए, 1 के लिए लिख दीजिए 0 0 1, और फिर 6 के लिए लिख दीजिए 1 1 0,
फिर 7 के लिए लिख दीजिए 3 गो 1, फिर 1 के लिए लिख दीजिए 0 0 1 और फिर पॉइंट लगा दीजिए और फिर इधर 0 0 1। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है लेकिन यहाँ पे 1 ही लिखिए, पॉइंट के इधर थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 है तो बस 1 लिख दिया, 3 डिजिट में इधर नहीं लेके जाना है। हाँ, अब इसके बाद जो भी है 0 है तो 3 डिजिट का 0 लिख दीजिए और फिर 3 है तो 0 1 1 लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये बहुत ही आसान है ऐसे निकालना। तो देख रहे हैं, ऑक्टल टू बाइनरी निकाल लिए, बाइनरी टू ऑक्टल निकाल लिए। अब हेक्साडेसिमल में अगर काम करना हो, हाँ, तो 4 डिजिट को फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए कि बाइनरी दे दे और बोले कि इसका हेक्साडेसिमल निकालो, तो चलिए एक निकाल ही लेते हैं, एक निकाल ही लेते हैं। ले लेते हैं बाइनरी कोई नंबर, ठीक है, और उसका हेक्साडेसिमल निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको इसको मिटा दें। हाँ, इसे मिटा देता हूँ, हो गया, हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, काम खत्म। हाँ, अब यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर लेते हैं हम, 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1। देखिए इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, आपको ऑक्टल निकालना है, सॉरी ऑक्टल नहीं, हेक्साडेसिमल। तो 4 का पेयर लगाइएगा, 4 डिजिट का पेयर लगाइएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से 4 डिजिट का पेयर लगाना है। लग गया पेयर। हाँ, अब हर डिजिट का मतलब ये हर 4 को डिजिट उठाइएगा और यहाँ से देखिएगा। तो चलिए इधर से ही शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी आप शुरू कर सकते हैं। 1 1 0 1 1 1 0 1 यहाँ पे है, तो इसका क्या है 13। तो आप पहले 13 लिख ही दीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन पहले 13, फिर हो सकता है बाद में आपको गड़बड़ हो जाए, कोई बात नहीं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, गड़बड़ नहीं होगा। फिर 1 1 0 0 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। तो इसके लिए हो गया 12, थोड़ा सा दूरी पे लिखिएगा, आपस में सटे नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। 1 1 कहाँ है, 1 1 0 1, फिर वही चीज़ आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया 13, फिर आ गया 1 1 0 1, फिर वही 13। वाह, तो खूब 13 आ गया। तो 13 क्या होता है, डी होता है, डी, ठीक है। तो इसके लिए लिखिए डी और इसके लिए लिखिए सी, 12 के लिए सी, फिर डी, फिर डी। वाह, क्या अजीब नंबर आया, ठीक है। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। पॉसिबल है क्योंकि एबीसीडी हेक्साडेसिमल में आता है, तो इस तरह का भी नंबर आ सकता है, ठीक है। हाँ, रही बात अगर पॉइंट में दे दिया कुछ, जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंट में दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दे के 1 0 1 1 अगर दे देते हैं या कुछ भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग ही वैल्यू ले लेते हैं, अलग ही वैल्यू, जैसे कि 0 0 1 1, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, देख लीजिए, इसका यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा। तो अगर इसको फिर से हम लिखने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, डी सी डी डी पॉइंट 3। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। तो अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं, हेक्साडेसिमल से आप बाइनरी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो की यहीं ख़त्म करते हैं। इतना ही आप ध्यान में रखिए, काफ़ी है। अब इतना ही को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जैसा भी आएगा वो बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एक मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मल्टीपल डिवाइसेस से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, अच्छा नहीं लगता है, अब इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये तो कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।